जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में प्रथम दिन की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। देखिए, प्रथम दिन जब हम पूजा करते हैं तो उस दिन हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उस दिन हमें कलश स्थापना करनी होती है, माता की स्थापना करनी होती है, ज्वारे भी हम लोग बोते हैं। अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योति की स्थापना करनी होती है, नवग्रह की स्थापना करनी होती है और प्रथम दिन काफी सारे कार्य होते हैं। फिर बाद में जब भी आप 9 दिन तक पूजा करते हो तो स्थापना तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको पूजा ही करनी है, तो वो कार्य जल्दी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगी, कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे ज्वारे बोने हैं, कैसे नवग्रह की स्थापना करनी है, अखंड ज्योत हवन वगैरह जो भी होता है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा और अपनी प्रथम दिन की पूजा में किसी भी तरह की कोई भी गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, ऑलरेडी नवरात्रि की कई सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आगे भी वीडियोस आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की कथाएं भी आने वाली है। आप उन सभी वीडियोस को अवश्य ही चेकआउट करिएगा। चैनल पर आपको नवरात्रि की प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम दिन की जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें अलग से एक चौकी बिछानी होती है। चौकी जो है वो आप थोड़ी बड़ी ले सकते हो, अगर छोटी है तो आप 2 चौकी ले सकते हो, ताकि जो सामग्री है, जो स्थापनाएं आपको करनी है, वो अच्छे से चौकी पर विराजमान हो सके। सबसे पहले हमारे पास माता रानी का कोई विग्रह या फिर माता रानी की फोटो होनी चाहिए, जिनकी हमें पूरे 9 दिनों तक के लिए पूजा करनी है और हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो सबसे पहले आप चावल का या फूलों का आसन देकर, अगर आपके पास माता रानी की विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करवाइए, मतलब पंचामृत से स्नान करवाइए, अच्छे से वस्त्र वगैरह से अलंकृत करके फिर माता रानी को आपने जो फूलों का आसन दिया है एकदम चौकी के सेंटर में वहां पर विराजमान कर दीजिए। अगर कोई फोटो आपके पास है तो फोटो आप लोग डायरेक्ट ही विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना के लिए आपको थोड़े से चावल या गेहूं चाहिए होंगे। माता रानी के दाहिने तरफ हमें कलश की स्थापना कर रही है और हमारे लेफ्ट साइड में कलश की स्थापना होगी, ठीक है। तो जहां भी आपने माता रानी को विराजमान किया है उनके दाहिने तरफ आप अपनी मुट्ठी में या तो चावल ले लीजिए या फिर गेहूं ले लीजिए और उसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपकी चौकी है, तो उस मुट्ठी को इस तरह से छोड़ दीजिए, जितना चावल होगा वो नीचे गिर जाएगा। फिर आप उस पे या तो स्वास्तिक बना सकते हो या फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हो। अब आपको एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश आपको धातु का ही लेना है, जिसमें आप लोग पीतल का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, चांदी सोने का ले सकते हो या फिर आप लोग मिट्टी का ले सकते हो। स्टील का कलश आप लोग मत लीजिएगा। कलश के कंठ में आपको कलावा अवश्य ही बांधना है। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। कलश में आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद ऊपर से जो सादा जल है उसको आपको कलश में डालकर कलश को कंठ तक जल से आपको भर देना है। इसके बाद देखिए, कलश में हमें क्या क्या सामग्री डालनी होगी। तो कलश में आपको डालना है एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक इलायची, एक लौंग और एक सिक्का। सिक्का अगर चांदी का होता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई भी नॉर्मल कॉइन आप लोग उसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा कुमकुम आप उसमें डाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग उसमें दुर्वा भी डालते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो दुर्वा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें कलश के ऊपर आम के, अशोक के, पीपल के, बरगद के कोई भी पत्ते आप ले सकते हो, 5, 7 या 9 की संख्या में लेने हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा आम के पत्ते आपको मिल जाए, क्योंकि आम के पत्ते ज्यादा दिन तक हरे भरे रहते हैं, जल्दी से सूखते नहीं हैं। और पत्ते ऐसे लीजिएगा जो एक ही डाली में सारे पत्ते ज्वाइंट हो, तो जब आप कलश में उसको रखोगे ना तो डाली पर जब पानी लगता जाएगा तो पत्ते ज्यादा हरे भरे रहेंगे। अब आप कलश में पत्ते लगा दीजिए। जैसे ये कलश है आपका, इसमें यहाँ बीच में पत्ते लगा दीजिए, आधे आधे पत्ते आपके बाहर जाने चाहिए। अब हमें नारियल रखना होता है, तो आप कलश के ऊपर आप एक पात्र लीजिए, छोटी सी प्लेट ले सकते हैं जो कलश पर आ जाए, उसमें चावल भरकर आप कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आप नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर टीका कीजिए, उसके ऊपर कोई भी लाल कलर का वस्त्र आप लपेट दीजिए, चाहे तो माता की चुनरी भी लपेट सकते हो, उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए। अब इस नारियल को आपको कलश के ऊपर रखना है। नारियल को कलश के ऊपर आपको इस तरह से रखना है कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना किस प्रकार से करनी है। उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई है। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर लेना और उसी हिसाब से आप लोग कलश स्थापना करना। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी बताई है।
ठीक है, अब नारियल आपने रख दिया। इस तरह से आपकी होती है कलश की स्थापना संपूर्ण। अब ये जो कलश आपने रखा है इसको बिल्कुल भी आपको हिलाना डुलाना नहीं है पूरे 9 दिन तक, जब तक आप पूजा करोगे। अब कलश की स्थापना होने के बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए माता के समक्ष, मतलब अपनी चौकी पर ही एक घी का दीपक आप लोग जला दीजिए। अब आप लोगों को जवारे बोने का कार्य करना है। तो देखिए, जवारे आप लोग मिट्टी के पात्र में बोइएगा। जवारे कैसे बोना है इसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग उसे चेकआउट कर लेना। तो जवारे का जो पात्र रहेगा आपका, जिसमें आपने जवारे बोए हैं, उस पात्र को भी आप चौकी पर ही रख दीजिएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है तो जवारे का पात्र आप चौकी के नीचे भी रख सकते हो। अच्छा, काफी सारे लोग जो होते हैं वो जो जवारे बोते हैं ना, उसी पात्र में कलश की स्थापना भी करते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो जो चावल के ऊपर आपने अष्टदल कमल या स्वास्तिक बना के कलश रखा था, उसकी जगह आप उस जवारे के पात्र में कलश रखोगे। और अगर आप अलग से रख रहे हो जवारे का पात्र, तो या तो आप चौकी पर रख सकते हो, अगर जगह नहीं है तो चौकी के नीचे भी आप लोग उसको रख सकते हो। ठीक है, जवारे जब भी आप बोते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो मिट्टी हमेशा साफ होनी चाहिए। ज्यादा पानी आपको नहीं देना है, हमेशा हाथ में लेके ही छिड़काव करना है, क्योंकि ज्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो अच्छे से उगते नहीं है। ठीक है, जवारे अगर आप गेहूं के या ज्वार के बो रहे हो तो एक दिन पहले ही उसे भिगो कर रख दीजिए, फिर उसका यूज कीजिएगा। इतना हो गया। इसके बाद हर पूजा में गणपति जी की स्थापना का भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो गणेश जी की स्थापना अवश्य ही करनी है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई भी मूर्ति है, विग्रह है, तो आप जरूर उन्हें स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप एक पान का पत्ता लोगे, उसके ऊपर एक कॉइन रखोगे, कॉइन के ऊपर आपको फिर एक साबुत सुपारी लेनी है, उसके ऊपर आपको नाड़ा लपेट देना है, जिसे कलावा कहते हैं, उसको उस कॉइन के ऊपर आपको रखना है। ये होगा कि हमने भाव रूप में गणेश जी को स्थापित किया है। जो सुपारी है वो गणेश जी का प्रतीक मानी जाएंगी और इन्हीं की फिर आपको पूजा करनी होगी। अभी गणेश जी को स्थापित कर दिया, इस प्रक्रिया से अगर विग्रह है तो विग्रह को स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कार्य हो गया। इसके बाद नवग्रह की स्थापना, देखिए जब भी हम पूजा में करते हैं, वैसे आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप करते हो तो इससे आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो सभी का निवारण हो जाता है। चावल लीजिएगा हाथ में और चावल की 9 ढेरी बनाइएगा, 3 3 और 3 इस तरह से। किस तरह से बनाएंगे, 3 ऊपर फिर 3 नीचे और फिर 3 नीचे, इस तरह से 9 ढेरी बनाइएगा चावल की, बहुत छोटी छोटी सी। उसके ऊपर 9 सुपारी आपको रखनी है, जिन्हें हम लोग नवग्रह का स्वरूप मानते हैं। नवग्रह की स्थापना कर दी। ठीक है, अब बस पूजा में इतना ही आपको करना है। इसके बाद अब हमें किन्हीं की भी स्थापना नहीं करनी है। स्थापना सबकी हो गई, अब बारी आती है सबके पूजन करने की। तो सबसे पहले हमें गणपति जी का पूजन करना है। गणेश जी को आपको सबको देखिए जल से स्नान करवाना होता है, पर अगर पॉसिबल नहीं होता आप जल के छींटे भी दे सकते हो, क्योंकि माता रानी की अगर फोटो रखी है तो उन्हें तो हम स्नान नहीं करवा सकते, विग्रह को तो आप प्रॉपर स्नान करवाइएगा। जल के छींटे, तो फूल ले लीजिए, एक कलश ले लीजिए, उसमें साफ जल भर लीजिए, फूल को ऐसे डिप करके जल के छींटे सबसे पहले गणेश जी को दीजिए, फिर कलश को दीजिए, फिर माता रानी को दीजिए, फिर जो नवग्रह है उन सभी को दीजिए। उसके बाद आपने जो जवारे बोए हैं उन्हें दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप गणपति जी को चंदन अर्पित कीजिए, माता रानी को कुमकुम अर्पित कीजिए। जो कलश था उसका पूजन तो हम पहले ही कर चुके हैं, नारियल का भी हम पहले ही उस पर बिंदी लगा चुके थे। जवारे का जो पात्र है उसका आप पूजन कीजिए, नवग्रह का सभी का पूजन करिए। उसके बाद सभी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी को कलावा समर्पित कीजिए, फिर माता रानी को कलावा समर्पित कीजिए, कलश को कलावा समर्पित कीजिए। जो जवारे का पात्र है उसके भी, जैसे जवारे का मान लीजिए जो भी पात्र आपने लिया है उसके कंठ में भी नाड़ा आपको बांधना है। ठीक है, नवग्रह के लिए बहुत छोटा छोटा सा कलावा आप लोग काट लीजिए, सभी नवग्रह के ऊपर फिर आपको वो कलावे को वस्त्र के रूप में समर्पित करना है। इतना हो गया। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ आपको अर्पित करनी है, उन्हें दुर्वा आपको अर्पित करनी है। गणेश जी को जो जनेऊ अर्पित करनी है वो प्रथम दिन ही करनी है, रोज उसे चेंज आपको नहीं करना है। माता रानी को लाल रंग की चुनरी आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। चुनरी नहीं मिल पाती है तो कोई भी लाल रंग का वस्त्र आप लोग अर्पित माता रानी को कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने सबकी पूजा कर दी। अब आप सभी को पुष्प समर्पित कीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी को, देखिए पूजा में कोई भी कार्य करते हो सबसे पहले हर चीज गणेश जी को ही समर्पित होगी। गणेश जी को समर्पित कर दी, कलश को फूल समर्पित कर दीजिए। माता रानी को, देखिए गणेश जी और माता रानी को ना लाल रंग के पुष्प पसंद है, तो अगर आप गुलाब के, गुड़हल के, कमल के पुष्प ला सकते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है।
उसके बाद जो जवारे आपने बोए थे वहां भी आप लोग पुष्प समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अखंड जोत जलाते हो तो अखंड जोत भी वहीं आप जला लीजिए, लेकिन अखंड जोत के बहुत नियम होते हैं, बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है, तो देख लीजिएगा। अगर आप जलाना चाहते हैं तो जलाइए, नहीं तो नॉर्मल सुबह शाम की पूजा का दीपक भी आप लोग रख सकते हैं। तो एक तरफ आपकी अखंड ज्योत हो गई, उनका भी पूजन होता है, उनको भी पुष्प चढ़ाया जाता है। अब देखिए चौकी पर हमारी क्या क्या है, माता रानी की तस्वीर है, कलश है, जवारे हैं, नवग्रह है, अखंड ज्योति, ये जितना भी चौकी का हमारा सामान है, जितनी भी स्थापनाएं की है, इनमें से कुछ भी हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसीलिए नवग्रह को ना आप अलग से फूल दूर समर्पित कीजिए, उनके ऊपर समर्पित मत करना, क्योंकि सुपारी बहुत छोटी छोटी होती है। फिर जब भी आप 9 दिन तक साफ सफाई करोगे, फूल चेंज करोगे, तो हो सकता है वो हिल जाए। हमें उन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये सारी चीजें 9 दिनों तक ऐसी ही रहनी चाहिए, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो आप बहुत ही सतर्कता से ये काम कीजिएगा। इस तरह से आपकी पूरी चौकी सज जाती है, आपकी इस तरह से प्रथम दिन की पूजा हो जाती है। अब बारी आती है भोग समर्पित करने की। तो देखिए माता रानी को जो विशेष रूप से नवरात्रि में भोग लगाया जाता है वो होता है बताशे का, मिश्री का, लौंग का, इलायची का। ये भोग आपको अवश्य ही माता रानी को समर्पित करने। इसके अलावा जो भी आप बना रहे हो, जो भी ऋतु फल है वो आप समर्पित कर सकते हो। माता रानी को अनार और सीताफल भी बहुत प्रिय होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नवरात्रि के प्रथम दिन हमें हवन भी, वैसे तो नवरात्रि में रोज ही हमें हवन करना चाहिए, पर घर में अगर इतना समय नहीं मिल पाता है, रोज नहीं, तो प्रथम दिन तो करना ही है। अब हवन भी छोटे रूप में आप लोग गाय के उपले लीजिएगा हवन करने के लिए। प्लीज ध्यान रखिएगा, गाय के उपले से ही आप लोग हवन कीजिएगा। एक छोटा सा हवन आप माता रानी के लिए अवश्य ही कीजिएगा। जो कलश हमने रखा था, प्रार्थना करनी है कि जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ है, जितने भी सागर है, वे सभी उस कलश में आकर स्थापित हो और वे सभी आपकी पूजा के साक्षी बने। देवी माता से प्रार्थना करनी है कि पूरे 9 दिनों के लिए वे आपके यहाँ पर आकर विराजमान हो और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएं। जैसे जवारे हम लोग बोते हैं, तब भी आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आप ये जो जवारे मैंने आपके लिए 9 दिन के लिए बोए हैं, इन्हें हरा भरा रखेगा, और जिस तरह से ये हरे भरे होते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी खुशहाली का आगमन हो। इस तरह से आपकी जो नवरात्रि की पूजा है वो आपको करनी रहती है। कुछ होने के बाद एंड में फिर हमें माता रानी की आरती करनी होती है। तो माता रानी की आरती आप लोग कपूर से कीजिएगा, बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अगर कपूर नहीं होता है तो फिर जो घी का दीपक आपने जलाया था उससे आप लोग माता रानी की आरती कर सकते हो। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, बहुत ही प्रेम से माता रानी की आरती कीजिए। काफी सारी जगह पर ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी को जो भोग लगाया जाता है उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है, जिससे वो भोग डायरेक्ट सभी देवी देवताओं और माता रानी तक पहुंचता है। तो जो भी हवन आप लोग कर रहे हो उसमें आप लोग 2 जोड़े डालिएगा। जोड़े कैसे डालने हैं, लौंग के, मतलब 2 लौंग आपको लेनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। तो 2 लौंग मिला के 1 जोड़ा हुआ, इस तरह से 2 जोड़े आपको डालने हैं, तो 4 लौंग हो जाएगी, ठीक है। तो लौंग के 2 जोड़े आप लोग उस हवन में डालिएगा। उसके बाद जो भी बताशे का, मिश्री का भोग आपने लगाया है उसको आप हवन में डालिएगा, जिससे डायरेक्ट ही माता रानी तक ये जो प्रसाद है, ये जो भोग आप लगा रहे हो वो पहुंच सके। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट भोग भी आप लोग लगा सकते हो। इस तरह से आपकी संपूर्णतः पहले दिन की पूजा जो है संपन्न होती है। अब जो भी पाठ आप लोग करना चाहते हो, नवरात्रि में काफी सारे पाठ किए जाते हैं, तो जो भी पाठ आप करना चाहते हो आप उसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आपको सुबह पाठ करना है या शाम को करना है, फिर उसी समय आपको डेली पाठ भी करना होता है, ठीक है। पूजा में मैंने जितनी भी चीजें थी इंपॉर्टेंट वो सभी आपको बता दी है। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया है, कोई भी आप लोगों के प्रश्न है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर ही पूछिएगा। पूरी तरह से वैसे मैंने विधि बताने की आपको संपूर्ण कोशिश की है। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।